देखते हैं बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन का फॉर्मेशन अगर देखें तो 3 प्रोसेसेस यूरिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला अगर यूरिन फॉर्मेशन में देखा जाए तो सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसी भी यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है वो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, इस वजह से बोला जाता है इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब किडनी जो होता है वो एवरेज 1100 टू 1200 ml ब्लड जो है वो फिल्टर्ड करता है। अब रफली 1/5 पार्ट जो होता है ब्लड का, जो कि वेंट्रिकल्स हर एक हार्ट का पंप करता है, वो किडनी फिल्टर्ड करेगा। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो कि फिल्ट्रेशन करवाता है ब्लड का 3 लेयर्स के थ्रू। पहला लेयर जो कि होता है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल्स, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। फिर दूसरा होता है एपिथीलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल और तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि इन दोनों ही लेयर्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथीलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल की, जिसको पोडोसाइट्स भी बोला जाता है, जिसके पास छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, जो कि पहले बात तो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होगा, जिसके पास छोटे छोटे स्लिट्स होंगे, जिस वजह से इसको बोला जाता है सेपरेशन स्लिट्स। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखने को मिलता है अल्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लाज्मा के, जितने कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट द प्रोटीन, वो बॉमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन से पास कर जाते हैं। इस वजह से ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।